नई दिल्ली। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। यह गाइडलाइन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। केंद्र ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में RT-PCR जांच का अनुपात कम है, उन्हें इसे तेजी से बढ़ाना चाहिए। साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राज्यों में स्थिति के आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने की अनुमति दी गई है। लखनऊ। भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार पर धरने पर बैठे। अपनी मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया लियाफी की ओर से किया गया कार्य बहिष्कार। अपनी 10 मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर कार्यकर्ता बैठे। चौक कार्यालय के बाहर भारतीय जीवन बीमा के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। लखनऊ। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन को बेअसर दिखाई देने के लिए आंदोलनकारियों ने बुधवार को मांग की कि वर्तमान दौर के प्रशासन व शांतिपूर्ण आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी मांगे मनवाने के लिए जब तक काम ठप नहीं किया जाएगा, तब तक प्रशासन नहीं मानेगा। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले। आज आए लगभग 29,000 केस, 132 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ रही है। मंगलवार को भी संक्रमण के 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यहां कोरोना वायरस संक्रमण के 28,699 नए मामले सामने आए हैं। नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल डीजल को GST के तहत लाने पर केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगली GST परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और वीजा पर प्रतिबंध को 30 अप्रैल तक बढ़ाया। कोरोना को दोबारा बढ़ने के लिए फैसला। DGCA के बयान में कहा गया कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गों पर केस टू केस आधार पर अनुमति की जा सकती है। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार की PM किसान की तरह सीधे बैंक खाते में खाद सब्सिडी देने को तैयार। सरकार की इच्छा है कि PM किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए। बैंक पर ब्याज लगाने से लगाई रोक। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। कोरोना संकट के दौरान देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान होम और कार लोन की किस्तों पर छूट का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया IED विस्फोट, 3 जवान शहीद, कई घायल। सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी। वे अब सुरक्षा बलों से आमने सामने भिड़ने की बजाय उन पर धोखे से IED विस्फोट कर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। डेब्यू मैच में सबसे तेज 50 जड़ने वाले इकलौते बल्लेबाज बने कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में डेब्यू मैच में सबसे तेज 50 जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।